सो गाइस यार, वेलकम बैक टू सो बेल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 7 को। और गाइस यार, इस एपिसोड के लास्ट में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होने वाला है इस एपिसोड में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योशिकी ने हिकारू को असाको के ऊपर अटैक करते हुए देख लिया था, जहाँ असाको तो बच गई थी, लेकिन फिर योशिकी हिकारू से बिना कुछ कहे घर चला गया था। लेकिन अगली सुबह वो हिकारू के घर बिल्कुल नॉर्मल होकर पहुंचा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इसके आगे तो एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि योशिकी अपने रूम में बैठा हुआ है और उस रात वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है। फिर अगले दिन सुबह वो दोनों जब स्कूल जा रहे होते हैं, तब हिकारू सोच रहा होता है कि योशिकी मुझसे गुस्सा तो नहीं है। और फिर वो योशिकी से बोलता है कि आज जो हमारा सिंगिंग कंपटीशन है वो आखिरकार कैसे जाने वाला है। और फिर वो अपने टीचर की बात करते हुए कहता है कि उन्होंने तो शायद हमसे उम्मीद छोड़ दी है कि हम जीतेंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम बस अपना बेस्ट देकर आओ, रिजल्ट की चिंता मत करना। लेकिन इन सभी बातों पे योशिकी रिस्पॉन्ड नहीं करता और अचानक से वो हिकारू से पूछता है कि आज स्कूल बंक करेगा। हिकारू बोलता है क्या? फिर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ सभी लोग अपने परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन में होते हैं और यहाँ यूकी असाको को बताती है कि हमारे क्लास के लड़कों ने कुछ अतरंगी सोचा है। वो हमारे गाने के साथ डांस भी ऐड कर रहे हैं और माकी अपनी स्टेप्स की प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। और असाको कहती है कि इतने भी बुरे स्टेप्स नहीं है, लेकिन अब कंपटीशन के आखिरी मोमेंट पे इन्हें क्या चुल मच रही है। फिर यूकी बोलता है कि सिर्फ यही नहीं है, ये तो रैप भी करना चाहते हैं और माकी रैप की प्रैक्टिस भी करने लगता है। तभी असाको और यूकी को ध्यान आता है कि योशिकी और हिकारू अभी तक स्कूल नहीं आया है। और फिर हम देखते हैं कि योशिकी और हिकारू दोनों ट्रेन में बैठे हैं और हिकारू थोड़ा बेचैन होता है स्कूल बंक करने को लेकर। तो योशिकी कहता है हमारा अटेंडेंस अच्छा है तो हमारे टीचर गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन फिर हिकारू उससे पूछता है कि तुम उस रात वाले बात को लेकर मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? योशिकी कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन हिकारू अभी भी थोड़ा बेचैन होता है। फिर हम योशिकी के डैड को देखते हैं जो जंगल में लकड़ियां काटने की तैयारी कर रहे होते हैं और योशिकी की छोटी बहन अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही होती है। और हम वापस आते हैं इन दोनों पे और हिकारू पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर योशिकी एक पोस्टर की तरफ पॉइंट करते हैं और कहता है मूवी, ये तुम्हारी फेवरेट है ना? फिर हम स्कूल में देखते हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट हो चुकी है और बैक स्टेज पे माकी कहता है कि ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर यूकी माकी को कहती है अभी भी टाइम है, तुम अपना वो अतरंगी डांस कर सकते हो। लेकिन माकी कहता है मेरी सारी प्रैक्टिस वेस्ट हो गई। और असाको देखती है कि योशिकी और हिकारू अभी भी स्कूल नहीं आए होते हैं। और फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है उस रात वाले इंसिडेंट के बाद। वो अपने रूम में अकेला बैठा है और अपने फ़ोन में अपने फैमिली फ़ोटो को देखते हुए उनसे माफ़ी मांगता है, लेकिन किस चीज़ के लिए वो हमें पता नहीं चलता। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं और हिकारू को अभी भी लग रहा होता है कि योशिकी उससे गुस्सा है। लेकिन योशिकी उसे कहता है कि मैं तुझे कह रहा हूँ ना, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तू बस मूवी देख, तुझे तो ये मूवी पसंद है ना। और फिर हम आते हैं अब स्कूल में जहाँ अब क्लास ए के बच्चे आते हैं और उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी जा रही होती है। और इसी के बीच हम देखते हैं कि काओरू अपनी मॉम के शॉप पे आई होती है और बाकी हिकारू और योशिकी आइसक्रीम खा रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं। और फिर योशिकी आज भी इस मशीन से प्राइज जीत जाता है और वो प्राइज वो हिकारू को दे देता है। इसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है, जिसपे उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुमने अचानक से कॉल क्यों किया? जिसपे वो कहता है कुछ नहीं, बस हालचाल पूछना था। जिसपे वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है ओह अच्छा, चलो बढ़िया है। और फिर थैंक्स भी बोलता है और अपने डैड को एक मैसेज पहुंचाने को बोलता है कि अपना ध्यान रखना। और फिर वो कॉल कट कर देता है बिना कुछ बताए। फिर स्कूल में हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है और वो बात करते हैं कि आखिरकार वो दोनों स्कूल नहीं आए। कोई बात नहीं, उन्हें हम बाद में परफॉर्मेंस की वीडियो दिखा देंगे। और फिर हम योशिकी के डैड को देखते हैं जो अपने कोवर्कर से बात कर रहे होते हैं कि योशिकी अब बड़ा हो गया है और उन दोनों की ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। और हम फिर से योशिकी और हिकारू पर आते हैं। दोनों रिवर के साइड वॉक कर रहे होते हैं और हिकारू बोलता है तुम मेरे साथ समंदर देखने चलोगे? समंदर बहुत बड़ा होता है ना? और कहता है कि मुझे धुंधली यादें हैं कि तुम और असली हिकारू एक बार सर्दियों के समय समंदर देखने गए थे, मुझे भी जाना है। मैं इन पहाड़ों को देख देख कर पक गया हूँ, हम वहाँ जाके स्विमिंग करेंगे और शार्क्स को पकड़ेंगे। योशिकी मुस्कुराते हुए कहता है कि शार्क्स को पकड़ना इतनी आसान बात नहीं है। फिर हिकारू मस्ती में कहता है कि मैं तुम्हें चारे की तरह यूज़ करूँगा, जब वो तुम्हें खा रहा होगा तब मैं उस पर अटैक कर दूंगा। फिर हिकारू कहता है कि तो फिर चलो किसी दिन समंदर देखने चलते हैं, शायद गर्मियों की छुट्टी में। फिर योशिकी कहता है ठीक है,
तय रहा, अगली बार चलेंगे। जिसके बाद योशिकी हिकारू को अपने घर लेकर आता है, जहाँ हिकारू उस मूवी के कैरेक्टर के बारे में बात करता है। और तभी योशिकी कहता है कि मेरे पास आज की परफॉर्मेंस की वीडियो आई है। फिर वो दोनों वीडियो देखने लगते हैं और उन्हें वो परफॉर्मेंस बहुत पसंद भी आ रही होती है। और हिकारू कहता है शायद मुझे भी यहाँ जाना चाहिए था। हिकारू वीडियो देख ही रहा होता है कि तभी योशिकी उठता है, एक बैग खोलता है और उसमें से कुछ निकालता है और हिकारू की तरफ बढ़ने लगता है। और हमें दिखता है कि वो एक नाइफ है और वो हिकारू पे अटैक कर देता है और एकदम से सब कुछ रुक जाता है और हिकारू समझ नहीं पाता है कि आखिर हुआ क्या। और योशिकी कहता है कि मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। और हिकारू की अभी भी सिट्टी पिट्टी गुल होती है कि आखिर अभी हुआ क्या। और फिर हिकारू कहता है तुम पूरा दिन मेरे साथ घूम रहे थे और तुमने मुझे मारने का प्लान पहले से बनाया हुआ था। फिर योशिकी रोते हुए जवाब देता है कि मैं चाहता था कि तुम्हारा आखिरी दिन मज़ेदार हो, लेकिन अब जो तुम नहीं मरे हो तो अब तुम ही मुझे मार दो। और हिकारू हैरान होता है, वो समझ नहीं पाता है कि क्या ये योशिकी की रिक्वेस्ट है, क्या वो सच में यही चाहता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि ये योशिकी की रिक्वेस्ट है, मुझे ये पूरा करना ही होगा। पर क्या सच में योशिकी यही चाहता है? कुछ तो करना होगा। और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसे मार दो, उसे मार दो। अचानक से वो अपने होश में आता है और कहता है ये रोने का टाइम नहीं है। मुझे पता है मुझे लाइफ की ज़्यादा वैल्यू नहीं है और मौत मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान मौत से डरते हैं। शायद यही मेरी गलती है। और फिर वो अपनी चेस्ट के अंदर अपना हाथ डालता है और योशिकी हैरान होता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और वो अपने एक चेस्ट का एक पार्ट बाहर निकालता है और वो योशिकी को देते हुए कहता है ये लो इसे, अब मैं आधा हो चुका हूँ। वो कहता है कि मैं खुद कभी नहीं समझ सकता कि एक लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अब मैंने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। अब मैं किसी की जान इतनी आसानी से नहीं ले सकता। इससे योशिकी हैरान होता है और कहता है तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? हिकारू बोलता है देखो मुझे खुद नहीं पता आखिर मैं हूँ क्या। यहाँ आने से पहले मेरे अंदर इमोशंस भी नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता। और मैंने सोचा था कि अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुमने मुझे जानने के बाद भी एक्सेप्ट किया। और तब मुझे पहली बार लगा कि किसी को मेरी ज़रूरत है। मुझे लगा कि मुझे यहीं रहना चाहिए और पता नहीं क्यों तुम मेरे घर जैसे बन गए और मेरे लिए ये बड़ी बात थी। और फिर योशिकी भी समझता है कि वो दोनों अलग दुनिया से हैं और उसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो लाइफ को वैसे ही समझे जैसे इंसान समझते हैं। वो समझता है कि वो बेवकूफ़ी कर रहा था और अब वो फिर से उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो जो कुछ भी है वो यहाँ बिलोंग नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो चलो साथ में रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं तुम आखिर क्या हो। और जैसे ही योशिकी ये कहता है तभी हिकारू एक अजीब सा डिस्टॉर्शन बन जाता है। उस डिस्टॉर्शन के अंदर नकली हिकारू का असली शरीर योशिकी के करीब आता है और एपिसोड ख़त्म होता है एक डरावनी क्लिफ हैंगर पे। तो आखिर ये लास्ट में क्या हुआ, आपको क्या लगता है और अगले एपिसोड में क्या हो सकता है, आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और हाँ, मैंने चैनल पे एक और मस्त वीडियो अपलोड करी है ये वाली, तो आप इसे भी देख सकते हो क्योंकि ये शो भी कमाल का है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।